टू पी प्लस एस आई और पी इक्वल टू ए माइनस एस आई। ये जो है अमाउंट है, पी प्रिंसिपल है और एस आई सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब मिश्र धन, मूलधन, साधारण ब्याज। यहाँ देखिए पी को मूलधन बोलते हैं, साधारण ब्याज को एस आई कहते हैं, मिश्र धन को ए और समय को टी और दर को आर। तो ये आप लोग समझ गए हैं, ये इसका बेसिक फार्मूला है। हालांकि हम किसी भी क्वेश्चन को फार्मूला से उसको नहीं बनाएंगे, हम सभी क्वेश्चन को फ्रैक्शन पर हल करेंगे। जैसे आप पिछले क्लास में प्रतिशत पढ़े थे, तो प्रतिशत की तरह ही आप लोगों को साधारण ब्याज भी हम सिखा रहे हैं। तो चलिए, आप लोगों को अपने वीडियो में बताए थे कि हम यूथ के बुक को पढ़ाएंगे। देखिए, एक एसआई प्रतिशत इक्वल टू हम लिखे हैं आर गुणे टी प्रतिशत, यानी एसआई जो होता है वो समय और दर गुणनफल प्रतिशत के बराबर होता है। और मूलधन की बात होती है तो मूलधन जो होता है वो 100% होता है, और मिश्रधन किसी भी हालात में जो है वो 100% से अधिक ही होगा। तो आप लोग इस चैप्टर का परिचय अभी तक समझ गए होंगे। अब इसके पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस यूथ बुक का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो क्वेश्चन को प्लीज देखिएगा। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है और इसे 2 वर्ष के लिए 6.25% की वार्षिक दर पर अन्य व्यक्ति को दे देता है, तो प्रति वर्ष उसके द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक व्यक्ति है जो 4% की दर से 5,000 रुपये उधार लेता है और वो 2 वर्षों के लेता क्या है कि वह व्यक्ति उस धन को अपने दूसरे व्यक्ति को 6.5% की दर पर उधार दे देता है, तो वो पर साल उस व्यक्ति से 2.25% लाभ कमाएगा। तो लाभ जब कमाएगा तो वो धन पर कमाएगा। तो आपको क्वेश्चन में बताना है जो वो व्यक्ति प्रति वर्ष कितना रुपया लाभ कमाएगा। तो देखिए, पहले रेट था, मूलधन की बात हम बताए थे, जो मूलधन जो होता है वो 100% होता है। तो 5,000 जो है वो 100% है, तो 1% का मान जो होगा वो 1% का मान जो होगा वो 50 होगा। तो देखिए, प्रति वर्ष लाभ, तो लाभ हम लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 50 गुणे 2.25। ये 2.25 इसलिए लिखे हैं क्योंकि वो 4% पर लिया था और 6.25% पर दिया था। धन था 5,000, 5,000 में 5 पर 3 जीरो होगा, और मूलधन बताए थे जो 100% होता है। तो जब 100% का मान 5,000 है तो 1% का मान 50 रुपया होगा, और वहीं आपको प्रति वर्ष 2.25 का बेनिफिट होगा। इस अगर दशमलव को हटाएंगे तो 1 जीरो ही कटेगा, यानी 22.5 होगा। अगर हम इसे गुणा करेंगे तो ये 22.5 में 5 से गुणा करेंगे तो 55 5 होगा, और 22 5 110 112। इस तरह से 112 रुपये 50 पैसे का उसे लाभ होगा। तो बस एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन को बनाना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसका दूसरा क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपये होगा। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये साइड 2 क्वेश्चन आपका दिया है, कोई धन है और वो धन किस दर पर और कितना धन है ये हमको पता नहीं, लेकिन जितना धन है वो 10 वर्षों में एक निश्चित दर से 600 रुपये ब्याज देता है। यदि उस धन को 5 वर्ष बाद 3 गुना कर दिया जाए तो वह ब्याज कितना देगा। तो 10 वर्ष में अगर 600 देता है तो 5 वर्ष में आपका जो ब्याज होगा वो 300 रुपया तो दे देगा, लेकिन 5 वर्ष बाद जितना धन था उस धन को 3 गुना कर दिया गया है। तो जब उस धन को 3 गुना कर दिया गया है तो ब्याज भी आपको 3 गुना मिलेगा। यानी पहले 300 मिल रहा था तो अब 300 का गुणे 3 यानी 900 मिलेगा। इस तरह से 300 और 900 को जोड़ेंगे तो हमारा जो ब्याज प्राप्त होगा वो 1200 रुपये प्राप्त होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी बना लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन आखिर क्या है। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपये पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो चलिए, हम बताए थे कि साधारण ब्याज जो होता है वो समय और दर गुणनफल प्रतिशत के बराबर होता है। तो चलिए देखा जाए कि समय जो है वो 4.5 वर्ष यानी 9/2 वर्ष,
और दर भी 4.5% यानी 9/2। ये जो है ये प्रतिशत है। अगर इस प्रतिशत को हम हटाएंगे तो होगा ये 81/400। अब देखिए ये 81 जो होगा वो SI है और ये जो है आपका मूलधन है, यानी 81 इकाई मूलधन है और 400 इकाई आपका 81 इकाई जो है वो साधारण ब्याज है और 400 इकाई जो है वो मूलधन है। तो रियल में मूलधन का वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दिया है कि 2400 रुपये। मूलधन जो है वो 2400 रुपये, यानी ये जो मान दिया है वो 2400। इसे 400 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा और हमें SI पूछा है तो इसमें 81 में 4 से गुणा कर देंगे और इस तरह से हमें 4 की 4 और ये 8 का ये 6 गुना होगा, 4 छक्का 24 और ये 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 की 6 और 8 6 48। इस तरह से हमें ये जो धन मिलेगा वो 486 रुपया हो जाएगा। तो ऐसे इन 3 नंबर के क्वेश्चन को बना लेंगे। चलिए तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें बताना है P1 और P2, लेकिन वो धनराशि जो है वो एक निश्चित है और साधारण ब्याज का अनुपात बताना है। साधारण ब्याज का जो अनुपात बताना है SI1 और ये SI2 का रेशियो बताना है। तो देखिए करना क्या है, SI जो होता है वो समय और दर गुणनफल प्रतिशत के बराबर होता है और एक निश्चित धन है, मतलब धनराशि सेम है। तो जब आपका धनराशि सेम है और दर भी सेम है तो 4 × R और यहाँ जो होगा वो 8 × R, तो R से R कटेगा और ये 4 से ये 2 बार में। इस तरह से SI1 और SI2 का जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा। इस तरह से चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। और ये 5वां क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। तो देखिए 5वां क्वेश्चन भी बता देते हैं। 2 अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। यानी यहाँ भी SI1 और SI2 का बताना है। बताए थे कि SI जो होता है वो समय और दर गुणनफल प्रतिशत के बराबर होता है। तो समान दर है और एक 6 वर्ष के लिए तो R × 6 और यहाँ R × 8 और इस तरह से R को R से काट देंगे, ये 3 दूनी 6, ये 4 दूनी 8। रेशो जो मिलेगा वो 3:4 मिल जाएगा। इस तरह से 5वां क्वेश्चन